तो फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको पहले शुरुआत में पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, धीमे-धीमे करके चीज़ें समझने यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, इतना सिंपल भी नहीं है कि आपने 2-3 चीज़ें पढ़ लिया और उसका इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वैसा होता है करके, नहीं। तो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि काफ़ी सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को देखनी पड़ती है। तो ये वाला जो वीडियो है काफ़ी उसका मतलब एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्लेमर ले लो भाई, जिस भी शेयर की बात होने वाली कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि आपको बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए, एंड खास करके फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। जब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, उसको देखने का तरीका काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें हम लोगों को इमेंस बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बिजनेस ग्रोथ हर किसी में होती है। ठीक है, किसी में 5% की भी जो जंप है उसको हम लोग ग्रोथ ही तो कहते हैं। बट कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि पहले इतने नहीं थे, बट सडनली उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में डिमांड इतने हाई लेवल की हो जाती है। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट में तो पहले कंपनी अगर मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे कमाया हुआ करती थी, सीधा 10-10 20-20 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट उनके अकाउंट में चले आ जाते हैं। और इस चीज के साथ क्या होता है, सीधा आप देख सकते हैं स्टॉक एकदम रॉकेट बन जाते हैं। ठीक है, बट इन चीजों को जज करना, इन चीजों को पढ़ना काफी टफ होता है। ठीक है, ये आपको कोई पहले आके नहीं बताएगा कि इसमें इस प्रकार की चीजें होने वाली है करके। ये पूरा आपके स्टडी के ऊपर चीजें निर्भर करती है। और इसलिए तो मैं आपको सिखाया कि स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है और स्टेज 3 होता है। सो स्टेज 1 में इन चीजों को समझना, जानना, यही शेयर मार्केट की असली कला है। ठीक है, और ये वही कर पाएगा जिसको कंपनी के बिजनेस के बारे में समझे, इंडस्ट्री के बारे में समझे, ऑब्जर्वेशन स्किल उसकी बहुत सॉलिड यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ ये इंडस्ट्री शायद से ग्रो कर सकती है करके, ये नई चीज हम लोग को देखने को मिल रही है करके। और उस हिसाब से फिर आप लोगों को रिस्क लेकर दाव खेलना पड़ता है। अगर आपका पढ़ाई सही गया, आपका दाव सही है, तो रिटर्न्स बन जाएंगे, एंड गलत गए तो फिर भाई लॉस भी तो खुद को ही तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, काफी लोग चाहते हैं कि भाई कोई तो उनको आए, ये चीजें पहले आके बता दे, फिर वो आराम से पैसे डालेंगे, 10 गुना होगा और वो आराम से रिटर्न्स कमाएंगे। फिर वो कब गिरेगा वो बताएंगे, फिर एग्जिट करेंगे, फिर गिर जाएगा। ये सारी चीजें पिक्चर में होती होगी, रियल लाइफ में तो नहीं होती है। रियल लाइफ में तो आप लोग को बोरिंग प्रोसेस यहाँ पे गुजरना ही पड़ेगा। सो डेफिनेटली जिस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे, वो सेमीकंडक्टर बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे अपना काम यहाँ पे करती है। ठीक है, सो जैसे कि आप लोगों को एक और चीज मैंने आप लोगों को सिखाई, कौन सी, पी रेशो। पी रेशो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिलता है। काफी लोग पी रेशो को गलत वे में भी स्टडी करते हैं, खास करके जो बिगनर होते हैं। उनको एक ही चीज पता है कि पी रेशो मतलब एकदम हाई लेवल का, मतलब स्टॉक ही खराब, और पिछले एकदम सिंगल डिजिट में मिल गया, मतलब वो स्टॉक तो क्या ही सुनाई बना के देगा। तो अगर इतना सिंपल कॉन्सेप्ट होता भाई, तो शेयर बाजार तो एक ही लाइन में आपने खत्म ही कर दिया। इतना सिंपल नहीं होता है भाई, आपको बिजनेस की ग्रोथ को समझना होता है। एंड पी रेशो क्या यहाँ पे अगर हायर लेवल का नजर आ रहा है, 1000 का भी पी है, ठीक है, तो क्या वो 1000 का पी नीचे आके 100 के नीचे आ सकता है, क्या 80 के नीचे आ सकता है, 70 के नीचे आ सकता है? तो ये बातें तो स्टडी करनी होती है, और यही चीजों के चलते तो मैंने आप लोगों को काफी बार पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। सो फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस कंपनी की हम लोग बात करने वाले, अच्छा जिनको नाम से रिलेटेड बस मतलब है, तो हम बात करने वाले मॉस्ट चीप टेक्नोलॉजीज के बारे में। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आप लोगों को पैटर्न बताना चाहूंगा। एंड आप देख सकते हैं स्टॉक कैसे हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को मिल चुका है। अभी बाकी जो कमजोर इन्वेस्टर होते हैं उनको एक ही चीज पसंद होती है, कौन सी, जो मांग रहा है चलो खरीदे या ना खरीदे, उसी के पीछे वो भागते हैं। और जो पढ़ने वाले इन्वेस्टर होते हैं उनको पता है ये क्या चीजें पढ़नी होती है करके। अगर इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट हमारे सामने आकर देखने को मिल चुका है। ड्यूरिंग द मार्केट ये आए हैं, ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी काम किससे रिलेटेड करती है, सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर बोला मतलब भाई वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सिर्फ एक काम नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में आपको ढेरों सारे काम मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक गाड़ी की भी बात करें, गाड़ी बनाने से रिलेटेड मतलब भाई सिर्फ गाड़ी नहीं होती है, उसके अंदर ऑटो इंजीनियरिंग वाला बिजनेस हो गया, टायर वाला बिजनेस हो गया, इंजन वाला बिजनेस हो गया, सीट वाला बिजनेस हो गया, ठीक है, स्टीयरिंग वाला बिजनेस हो गया, जो विंड रहती है, ठीक है, कांच की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उससे रिलेटेड विंडशील्ड की बात करें तो उससे रिलेटेड बिजनेस होते हैं। अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं। तो वैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री जरूर देखने को मिल जाती है। एंड इसी से रिलेटेड ये कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटे मोटे काम करती है। तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ तो इनको बिजनेस यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे, और यही चीज हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीक्वेंस जून मार्च जून का सीक्वेंस है, ठीक है, एंड कंपनी के इनकम देख सकते हैं 8185 रुपीज इन लैक्स में बताया है, ठीक है, 7500 पहले हुआ करता था, एंड उसके पहले 5800 के रेंज में हुआ करता था। देन अगर हम लोग खर्चों को अगर माइनस करेंगे, एक्सपेंस कितना है 7774 74415535 करके, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी तो भाई प्रॉफिटेबल ही है। तो कितने का प्रॉफिट है, 410, और देख सकते 3 महीने पहले कितना था, केवल 158, और एक साल पहले 331। ठीक है, इनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती भाई। इनको अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सीधा आप देख सकते 150 का प्रॉफिट सीधा 400 के पार चला गया। 150 का डबल भी कितना होता है, 300 रफली। तो ये तो 400 के भी ऊपर है। तो आप समझ रहे हो कितना सडनली हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल जाता है इन बिजनेस में। ठीक है, एंड ये कोई सीजनल बिजनेस तो है नहीं कि यहाँ पे पिछले जून में क्या परफॉर्मेंस था, इस जून में क्या है। जिस प्रकार से उनको बिजनेस मिलेगा उस हिसाब से रॉकेट बनने का चांसेस यहाँ पे रखते हैं। अभी इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा कि आने वाले समय में भी ये जो क्वार्टर चल रहा है कि उनको उसी प्रकार से बिजनेसेस लाने पड़ेंगे। अगर बिजनेसेस वो नहीं लाए, मतलब लाने पड़ेंगे, उस हिसाब से उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे होना चाहिए। अगर वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन उधर नहीं होगा, रेवेन्यू गिर जाएगा, फिर प्रॉफिट गिर जाएगा, फिर वापस से 400 से 150 आ सकते हैं, फिर स्टॉक वापस नीचे गिर सकता है। तो इस प्रकार की रिस्क इन कंपनीज में होती है, क्योंकि इनमें कंसिस्टेंसी रख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो जो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, अगर अच्छा वो था, फाइनल प्रॉफिट अगर आप देखना चाहोगे टैक्स के बाद तो कितना देखिए 398 है।
ठीक है 3 महीने पहले देखिए कितना था, लगभग 87, राउंडेड पकड़ लो, और साल भर पहले 320, तो 320 हो गया लगभग 400 के आसपास, 87 हो गया लगभग 400 के आसपास। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी जंप क्वार्टरली हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड यही चीज हम लोग को ईपीएस के हिसाब से भी देखने को मिल जाती है, 0.21, 0.04 एंड उस 0.004 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है 0.04 बराबर बोला था, और 0.19, तो 0.19 का तो 0.21 हो गया, एंड 0.04 से आप देख सकते हैं 0.21। ठीक है जबरदस्त जंप देखने को नहीं। लास्ट क्वार्टर में तो ऐसा लगा था कि हो गया भाई, इनको तो कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल नहीं रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो गया, एंड सडनली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, रेवेन्यू आ गया एंड प्रॉफिट जंप किया। तो देखिए स्टॉक भी हम लोगों को कैसे खिलते हुए देखने को मिला है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड अल्टीमेटली पी रेशियो भी क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर जो कंपनी का चल रहा है डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। एंड ईपीएस बढ़ने के लिए क्या बढ़ना चाहिए आपका, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं बार बार आप लोगों को सिखाते रहता हूँ कि भाई आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा तो आपका ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस अगर बढ़ा तो आपका पी रेशियो नीचे आएगा। तो ये चीजें स्टडी करना ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होती है। वरना जो एकदम ही बिगनर रहेगा वो क्या बोलेगा, अरे 493 का पी कितना घटिया स्टॉक है, कह रहे बाबा इतना सिंपल नहीं शेयर बाजार, यहाँ पे सीधा 400 का पी देख लिया, 500 का देख लिया तो खराब बोल दिया करके। हमें ये देखना है कि क्या वो कंपनी में वो पोटेंशियल है कि अपने पी को नीचे खींचकर ला सकती है। और नीचे खींचने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि रेवेन्यू बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है रिपीटेशन होने तो कोई बात नहीं, ईपीएस बढ़ाना है तो आपका पी यहाँ पे नीचे आएगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बस रेवेन्यू। ठीक है रेवेन्यू बढ़ाना मतलब क्या, आपको बड़े बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट का चेक आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का चेक आपको यहाँ पे अगर ऐसा साइन करके अगर आ गया, ठीक है तो समझ लेना कि आपको बड़ा रेवेन्यू यहाँ पे मिलेगा करके। एंड फिर कंपनी धीमे धीमे करके क्या करेगी, प्रॉफिट बढ़ाकर अर्निंग्स बढ़ाकर पी को नीचे ला पाएगी। हाँ अगर कंपनी फेल होती है क्या रेवेन्यू जनरेट करने में, मतलब बड़े कॉन्ट्रैक्ट लाने में, तो फिर डेफिनेटली फिर कंपनी के लिए फिर वो दिक्कत वाली बात होगी। फिर शेयर होल्डर्स क्या, बड़े शेयर होल्डर क्या करेंगे कि शेयर को बेचना स्टार्ट करेंगे, एंड फिर वापस स्टॉक यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे 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 गिरना स्टार्ट होगा। तो ये प्रोसेस आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है काफी लोग ब्लाइंड ले जाते हैं, निवेश करते हैं, उनको पता ही नहीं कि तेजी कैसे आती है, मंदी कैसे आती है। ठीक है एंड इसलिए ये जो छोटे कंपनियां होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी होती है, काफी रिस्की होती है। मार्केट कैप देखोगे तो 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट ये अभी बना, इससे पहले तो काफी छोटी कंपनी थी, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, पहले हम लोगों ने स्टडी किया था। तो आपको तभी भी यही बताया था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था, तभी भी आपको ये कहा था कि सेमीकंडक्टर सिमुलेटर्स स्पेस सेमीकंडक्टर पर एक कंपनी है एंड मोस्ट आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है अगर इनको यहाँ पे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल गए तो शूट यहाँ हो सकते हैं। एंड वही चीज हम लोग को देखने को मिल गई है, देखिए ठीक है तो ये पॉइंट रहता है। देन आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो 30-40% क्रैश हो गया। इसका नहीं कि कंपनी में कोई गड़बड़ी धोखेबाजी हुई, इसका कि कंपनी को उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट मिलने में वो फेल हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ मिला गया और देखिए स्टॉक कहां से कहां चला गया। तो ये समझदारी हम लोगों में यहाँ पे अच्छी तरीके से होनी चाहिए। प्लस अगर आप कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखोगे तो उसमें भी आपको दो पिलर देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 देख सकते हैं सेमीकंडक्टर जो कि मेन है, और दूसरा उसका ही सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड काम है। तो 6000, 5600, 4500, यहाँ पे 1900 था, 1300, 1600, 1600 से 1100 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे 1900 एंड 1100, तो वो भी हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे कर ही लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।